जो अमर लोक है, जो सत्य लोक है, जो अविचल देश है, वहां पर कौन पहुंच सकता है? विश्वास कर मन वचन को, तब चढ़े सत्य की राह हो। जीव सूर मारण में धसे, पाछे चितवत ना हो। सती शूरा भाव लख के, संत सो मग धारिये। मृत के भाव विचार गुरुगम, काल कष्ट निवारिये। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की। विश्वास कर जो मन वच कर्म से। जो शिष्य अपने गुरु के द्वारा बताए हुए साधन भजन या उनके आज्ञा वचन पर दृढ़ता से विश्वास करके चलते हैं, मन वच कर्म से, मन से वचन से कर्म से शूरवीर होकर सत्य के मार्ग को चलते हैं। और ऐसे चलते हैं जैसे सूरमा, जो शूरवीर पुरुष होते हैं, वे रण में धसे, युद्ध के अंदर वे प्रवेश करते हैं। उस समय पीछे चिंता नहीं करते। पीछे की चिंता, परिवार की चिंता, घर की चिंता, किसी की वे चिंता नहीं करते। कौन? जो शूरवीर है। शूरवीर अपने देश की रक्षा करने के लिए चलते हैं। तो वो युद्ध लड़ते हैं, देह की चिंता नहीं, घर परिवार की चिंता नहीं, सती सूरा भाव के। जो सती होती है वो अपने पति की बॉडी, शरीर को लेकर बैठकर अपने आप आग लगाकर वो स्वयं उसमें भस्म हो जाती है। ऐसा उसका पति का प्रेम, यानी जो शरीर जो पति का है उसके प्रति वो आसक्त होती है। तो साहिब कहना चाहते हैं, जिस तरह सती मृतक शरीर के साथ जल जाती है और शूरवीर जिस तरह से युद्ध के मैदान में अपने तन की, परिवार की चिंता नहीं करते हुए युद्ध करता है, मरना मारता है, इसी प्रकार शिष्य गुरु के बताए हुए मार्ग पर लगन से भक्ति करता हुआ आगे बढ़ता है। मृतक भाव विचार गुरुगम। मृतक भाव, आगे की बात बताते हैं। मृतक भाव विचार गुरुगम, काल कष्ट निवारिये। मृतक भाव जो कोई कुछ भी कहे, कोई गाली दे, अपमान करे, फिर भी वो किसी को जवाब न दे। मृतक भाव का मतलब ये होता है। मृतक भाव कि मैं तो कब का ही मर गया, अब तो मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मैं चिंता नहीं करता। मृतक भाव विचार गुरुगम, काल कष्ट निवारिये। इस तरह जो काल के, निराकार निरंजन के कर्मों के जो कष्ट हैं उसको निवारिये, मतलब मिटाइए। तो सतलोक के रास्ते चलना है, सतलोक में जाना है। सबसे पहला अंग विश्वास का आता है। विश्वास करना होगा गुरु पर मन वचन कर्म से, और साधना में सूरवीर और सती की तरह, सूरवीर की तरह, जिस तरह सूरवीर युद्ध में चढ़ते हैं, पीछे की चिंता नहीं करते,
इसी प्रकार गुरुमुख को घर परिवार की, धन की, जमीन जायदाद की, नाते रिश्तों की चिंता नहीं करते हुए वो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर शूरवीरता से भक्ति करके चढ़ते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। साहब कहते हैं अपनी भाषा में, सती सुरा भाव लग के संत सो मग धारिये। जो संत हैं इस तरह भक्ति मार्ग में चढ़ते हैं, जैसे सती और शूरवीर युद्ध में चढ़ते हैं। मृतक भाव विचार गुरगम काल कष्ट निवारिये। और अपने आप को मरा हुआ समझते हुए, कोई गाली दे, कोई धक्का दे, कोई कुछ भी अपमान करे तो वो उनका सामना नहीं करते, है ना। मृतक भाव का मतलब अपने आप को मरा हुआ समझते हुए वो साहिब की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं। इस तरह आवागमन मिट जाता है। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। तो आपने पहले सुना था कि अविचल देश कौन जाएगा। अविचल देश वही संत, वही गुरुमुखी, वही भक्त जाएगा जो सबसे पहले अपने गुरु पर विश्वास मन रखता है, मन वच कर्म से भक्ति करता है, शूरवीरता से। तो जो घर परिवार की चिंता सब भूल जाता है और शूरवीर बन करके, है ना, मेरे मार्ग में, साहिब कहते हैं मेरे सत्य भक्ति के मार्ग में आकर के वो मान अपमान की चिंता नहीं करता है ना। मान अपमान की चिंता नहीं करता, वो अपने आप को मरा हुआ समझता है। तब वो मेरे देश में आ सकता है या आ जाता है और उसका यह आवागमन का चक्कर हमेशा के लिए मिट जाता है। इस तरह एक प्रश्न था कि अविचल देश कौन जाएगा, कि अविचल देश वो संत जाएगा, वो भक्त जाएगा जिसको अपने सद्गुरु पर अटल विश्वास, मन वचन कर्म से भक्ति शूरवीरता से करते हुए और घर परिवार की चिंता, संसार की चिंता को त्याग करके और मृतक भाव धारण करके सतनाम की भक्ति करेगा, वही अविचल देश को चला जाएगा। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय। तो मैं अब दूसरा विषय लेने के पहले एक साखी बोलता हूँ। कोई एक सूरा जीव जो ऐसी करनी करे, ताहे मिले गोपीव कहे कबीर सा विचार के। साहिब कहते हैं सोरठा में, जिस तरह मैंने लक्षण वर्णन किए हैं अमरलोक आने वाले हंसों के, संतों के, शूरवीरों के, क्या नाम, गुरुमुखी के, तो कोई कोई होंगे, सब नहीं होंगे। कोई एक सूरा जीव, कोई शूरवीर जीव जो मन की इच्छाओं को मारते हुए गुरु की आज्ञा में रहकर भक्ति करेंगे। कोई एक सूरा जीव जो ऐसी करनी करे, इस तरह की करनी करे, ताई मिले गो पीव कहे कबीर सा विचार। उनको परमात्मा मिलेंगे, साहिब मिलेंगे। ये सदगुरु कबीर साहब अपने निज विचार बता रहे हैं और आपको स्वीकार करना है कि कोई कुछ भी कह दे तो हमको पलटकर जवाब नहीं देना, क्योंकि हम मृतक भाव में रहना है। मृतक भाव के बारे में धर्मदास जी आगे प्रश्न करेंगे कि मृतक भाव में कैसे रहा जाता। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते तन की तपत बुझाई। कई विधि
मरत कहो ये जीवन, कहो विलो ये नाथ अमृत घन। हे अमृत घन परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब, गुरुदेव जी महाराज, मृतक भाव के बारे में और मुझे समझना है कि मृतक भाव किस तरह संत धारण करते हैं, वो कैसा होता है। साहिब कहते हैं धर्मदास जी, धर्मदास ये कठिन कहानी, गुरुगम से कोई बिरला जानी। अर्थात जो तुमने पूछा है ना मृतक भाव, ये बड़ी कठिन कहानी है, ये किस हरेक के बस की बात नहीं है। क्यों? सहनशीलता नहीं है। मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गहे मगु अंता। एक उदाहरण देके समझाते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? भृंगी जो कीट को पकड़ेगा, उस समय वो कीट जो है, लट कीट जो होता है, उसको वो एक डंक मारेगा। डंक मारेगा तब वो छटपटा करके बेहोश होके गिर जाएगा। तो उसे वो भौरा अली जो भृंगी है, वो उसे पकड़कर अपने मिट्टी के घर में डाल देगा। फिर वो वापस चेतन हो जाएगा और फिर वो भौरा के जो भ्रमर शब्द है उसका वो प्रेमी हो जाएगा। जो जो वो शब्द सुनेगा, जो वो घर परिवार सब भूल जाएगा, शरीर की चिंता भी भूल जाएगा। ऐसा शब्द में सुरती लगाकर वो तलीन अवस्था, लवलीन अवस्था में चला जाएगा। दे शरीर को बिल्कुल भूल जाएगा, है ना। तब वो शब्द में पावर है कि वो उसको भी भृंगी बना देगा। मृतक होई के खोज ही संता, शब्द विचार गहे मृगु अंता। जैसे भृंग कीट के पासा, कीट ही गहे गुरु गम पर कासा। शब्द घात कर महित ही डारे। पूरी बात बता रहे हैं। जैसे कई कीट है और भृंगी जो है 3 बार जाके शब्द सुनाएगा, घूम ऐसे करते करते घूमता हुआ जाएगा। और जो कीट है वो आगे से ऐसे खड़ा होके सुनेगा, आगे के जो पांव हाथ है ऊपर कर देगा, ऐसे करके सुनेगा चित्त लगा के कि ये आवाज कहाँ से आ रही। तो जो खड़ा हो गया एक आवाज में, तो उसको भौरा डंक मार करके और मिट्टी के घर में ले जाकर पहले नंबर कमरे में बंद कर देगा। वो जल्दी क्या बन जाएगा? भौरा बन जाएगा, कि वो उत्तम क्लास का जीव है। और दूसरी बार घूमेगा तब और कोई कीट खड़ा होगा तो उसको सेकंड नंबर कमरे में बंद करेगा। और तीसरी बार घूमेगा और कोई कीड़ा ध्यान से खड़ा होकर के सुनेगा आवाज को, तो उसको वो तीसरे नंबर में डाल देगा। अब उसको रोज वो शब्द सुनाएगा और वो जो कीट है वो सुरती लगा के सुनते सुनते सब कुछ भूल जाएगा और उसी में वो तलीन लीन हो जाएगा। तो वो भौरा बनेंगे। तो कहते हैं शब्द घात कर मही तई डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे। तब ले गयो भृंगी निज गृहा, स्वाति दे कीनो समह देहा। इस तरह भृंगी अपने समान उसको भौरा बना देता है। भृंगी शब्द कीट जो माना, वर्ण फेर आपन कर जाना। वर्ण फेर दिया, अपने समान भृंगी बना दिया। बिरला कीट जो हो सुखदाई, प्रथम आवाज गहे चितलाई।
बिरला कीट जो पहली आवाज में, भंवरे की पहली आवाज में उसको अनुराग हो गया और वो भंवरे ने पहचान लिया और उसी को डंक मारकर घायल करके अपने मिट्टी के घर में उसे बंद कर दिया। कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित सबद हित जाने, भृंगी शब्द कीट ना गही, तो पुनि कीट आसरे रही। जिस जिस कीट ने भृंगी का शब्द सुन करके अनुराग नहीं किया, चेतन नहीं हुआ, तो वो कीट का कीट ही रहा, कीड़ा का कीड़ा ही रहा, वो बदला नहीं। तो धर्मदास ये कीट को भेवा, यही मति शिष्य गहे गुरुदेवा। इसी प्रकार गुरु की आवाज सुनकर गुरु जो शब्द लगाते हैं उसको लक लेता है, वो प्रथम क्लास का हंस होता है और वो जल्दी सत्य लोक की प्राप्ति कर लेता है। भृंगी मत दृढ़ के गहे, तो करो निज सम आही हो, द्वितीय भावन चित्त व्यापे, सोलहे निज मोही हो। हे धर्मदास जी, जिसके मन में दुविधा भाव नहीं आवे, संशय नहीं आवे, जिसका चित्त हमेशा गुरु से जुड़ा रहे, वैसे जीव को मेरा शब्द भी हंस बना देता है। तो क्या कहते, भृंगी मत दृढ़ के गए, तो करो निज सम आई हो। मेरे पास भी ऐसा अमरलोक का शब्द है जिसमें मैं अपने समान हंस को कर लेता हूं। गुरु शब्द निश्चय सत माने, भृंगी मत तब पावही। जो कोई शिष्य गुरु के वचनों को सत्य मानकर निश्चय करके भक्ति करता है, वह हंस बन जाता है। तज सकल आशा शब्द भाषा, काग हंस कहावही। सकल आशा छोड़ने वाला सिर्फ एक सदगुरु की आशा रखता है और किसी की आशा नहीं रखता, भरोसा नहीं रखता किसी पे, किसी की आशा नहीं रखता। गुरु भरोसा छोड़कर करे भरोसा, और इस अपराधी जीव को नहीं मिले नरक में ठोर। वो एक ही जगह विश्वास रखता है, आशा रखता है। तजी सकल आशा शब्द वाशा, सकल आशा छोड़कर शब्द में अनुराग कर लेता है। काग हंस कहावही, है ना, वो काग से हंस बन जाता है। काग का मतलब क्या, शरीर का ध्यान करना, मन विषय वासनाओं में रखना, कटु वाणी बोलना, छल करना, कपट करना, है ना, ये सब काग के लक्षण। अगर विस्तार से बताएं तो ये कपट और छल जितने होते हैं वो सब काग के लक्षण। तज कागा की चाल, सत शब्द के हंस हो। जो अहंकार छोड़ दे, काम क्रोध विकार छोड़ दे और सत्य दया धर्म दीनता आनंद उत्साह प्रेम जो हंसों का गुण है वो धारण कर ले, विवेकी बन जाए, वह सत्य शब्द का अभ्यासी हो जाए। मुक्ता चुगे रसाल, पुरुष पक्ष गुरु गम गमन। वो जीव मोती चुगता है, जैसे हंस मोती चुगता। और साहेब ने शब्द आगे यूज किया, मुक्ता चुगे रसाल। रसाल का मतलब होता है जिसमें आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, कोई कमी नहीं। पुरुष पक्ष गुरुगम गमन, जो सत्य पुरुष की भक्ति है, गुरु की बताए गए मार्ग पर निरंतर चलता रहे
सुनो संत ये मृतक स्वभाव, बिरला जीव पीव मग धाऊ। बिरला जीव यानी कोई कोई बिरला बिरला जीव सत भक्ति में आते हैं, वे सब खान पान सुधार देते हैं, नशा पता छोड़ देते हैं, गंदी दृष्टि गंदे विचार सब त्याग देते हैं, काग वृत्ति को छोड़कर हंस बन जाते हैं। और सुनो मृतक का भैवा, मृतक होय सतगुरु पद सेवा। मृतक होकर के सदगुरु पद की सेवा करें। सेवा करना कोई सरल नहीं है, क्योंकि सेवा करने वालों को भी कई प्रकार के बातें सुननी पड़ती है। तो क्या कहा, मृतक छो निभा उर्धारे, और छो निभाए जीव उभारे। इस तरह अपने जीव का कल्याण कर सकते हैं। जस प्रति के गंजन होई, प्रति का उदाहरण दिया, चित अनुमान गहे गुण सोई। कोई चंदन कोई विष्टा डारे, कोई कोई कृषि अनुसारे। गुण अवगुण तिन सम कर जाना, महाविरोध अधिक सुख माना। देखो मृतक भाव के बारे में बता रहे, कह रहे हैं कि अमरचंद जी इधर ध्यान दें। जैसे एक जमीन होता है, मतलब पृथ्वी का भाग लिया है, तो ये पृथ्वी जो है इसके ऊपर मनुष्य क्या करता है, पूरे शहर की गंदगी लाके डालता है। और जहां शहर की गंदगी जिस क्षेत्र में डाली जाती है, वहां पर पूरा वातावरण गंदा हो जाता है। तो कभी भी धरती जो पृथ्वी है वो कभी बोलकर नहीं कहती। क्या नहीं कहती कि मेरे ऊपर ये गंदगी क्यों डाल रहे हो, है ना, नहीं कहती। ऐसे ही जो सदगुरु के सच्चे हंस हैं, उनको लोग कितना ही भला बुरा कहे, वो कोई परवाह नहीं करते। वो तो और खुश होते हैं कि हाँ बहुत अच्छा, कोई कोई धोबी मिल गए हमारी निंदा कर रहे हैं, तो हमारा अंतःकरण धो देंगे। तो ये मृतक भाव की दशा बता रहा है। प्रहलाद भगत था, भक्ति करता था, उसकी सारा नगर निंदा करता था, और उसके पिता ही उसको भक्ति मार्ग से हटाने के लिए अनेक यत्न करते थे। यहाँ तक कि अपने पुत्र को मारते भी थे और हमेशा के लिए मारना चाहते थे। फिर भी कभी भी प्रहलाद ने अपने पिता के लिए बुरी बात नहीं कही। ये मेरे पिता नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई काल करा रहा है। अपने पिता को कभी बुरा नहीं कहा। बुआ लेकर के बैठी किसमें, अग्नि में, तो बुआ जल गई, प्रहलाद बच गए। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो कहने का मतलब है कि जितने आसमान में तारे हैं, उतने भी हमारे कोई दुश्मन हो जाए, फिर भी हमें प्रसन्न रहना चाहिए। कोई निंदा करे, कोई आलोचना करे, कोई भला बुरा कहे, तो खुश हो, तो वो सतलोक का अधिकारी जीव होता है। तो थोड़ी थोड़ी बातों में वो क्रोध कर ले, थोड़ी थोड़ी बातों में वो विकारों में चले जाएं, क्रोध में चले जाएं। तो साहिब कहते हैं कि जब तक अपन काग की चाल नहीं छोड़ेंगे, जब तक हंस नहीं बन पाए। और कोई चंदन कोई विष्ठा डाले, कोई तो चंदन के वृक्ष लगा करके, है ना, उस क्षेत्र में चंदन की खेती करते हैं, तो वो पृथ्वी उस चंदन की खेती करने वाले को कभी आशीर्वाद नहीं देती कि आपको मैं आशीर्वाद देती हूँ। न तो वो आशीर्वाद देती और न किसी को श्राप देती, न मना करती। कचरा डालने वालों से नाराज नहीं है और चंदन उगाने वालों से
उतनी राजी भी नहीं है। तो कहने का मतलब वो पृथ्वी न तो श्राप देती है, सब कुछ सहन करती है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप इस पृथ्वी पे गंदगी मत फैलाओ, चंदन उगाओ, ये बात अच्छी है, परंतु जो पृथ्वी का स्वभाव है वो साहिब ने वर्णन किया कि तुम भी पृथ्वी के स्वभाव जैसे बन जाओ, सब सहन करने की हिम्मत रखो। यानी सहन जितना सहन करोगे वो उतना मतलब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। आपके गुरु के बारे में कोई भला बुरा कहे तो वहां पर आपको सहन नहीं करना, तुरंत बोल देना कि ये बात अच्छी नहीं है, मैंने आपके गुरु के बारे में नहीं बोला है, आप हमारे गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलो। अगर वो इसके अलावा बोलते भी हो तो उसका जो दंड है वो आप भोगोगे। तो इसी तरह से साहिब कहते हैं कि तुम्हारे लिए अगर कोई बोले तो तुम सुन लो कि हाँ, कि मैं सब इस दुनिया का सबसे पापी मनुष्य मैं ही हूं। तो ऐसा मृतक भाव में आ जाओ। मृतक छोय निभा उर्धारे, छोय निभा जीव उबारे, इस तरह का स्वभाव धारण करोगे तो काल हार जाएगा और तुम जीत जाओगे। अस पृथ्वी के गंजन होई, चित अनुमान गहे गुण सोई, कोई चंदन कोई विष्टा डारे, कोई कृषि अनुसारे, कोई खेती करे, कोई चंदन के वृक्ष उगाए और कोई तो गंदगी विष्टा भी डालता है, फिर भी वो पृथ्वी सब सहन करती है। गुण अवगुण तिन सम कर जाना और महाविरोध अधिक सुख माना। इस जिन्होंने जो संत हैं, जो साधक हैं, गुरुमुख हैं, वे गुण अवगुण कोई निंदा करे तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनका कोई महाविरोध करे तो वे बड़े सुख मानते हैं, कभी दुख नहीं मानते। और मृतक भाव सुन लेऊ, निरक परक गुरु गम पग देऊ, जैसे उक किसान बनाए, रति रति कर दे कटाए, कोलू में पुनि आप पिराए, पुनि कड़ा में आप उठाए, जिन ते तनु दाहे गुड़ तब होई, भौरी ताव दे खांड बिलोई। उदाहरण दे रहे, जैसे आपके खेत के अंदर गन्ना उगता है, गन्ना साटा, और गन्ना को कटिंग करके और टोली में भर करके और उसका फैक्ट्री में रस निकालते हैं। तो वो गन्ना को ऐसा निकालते हैं, आप देखते हैं गन्ना का रस पीते, तो गन्ने का पूरा शरीर टूट गया, रस के चक्कर में गन्ने का पूरा शरीर टूट गया। टूटा नहीं टूटा, कोई अस्तित्व नहीं बचा, क्योंकि उसमें रस था। और उस रस को निकालने के बाद फिर भी छोड़ा नहीं, गुड़ बनाने वालों ने उसे गर्म किया भट्टी में। तो साहिब कहना चाहते हैं कि वो जो ताव देते हैं भट्टी में, उसको गर्म करते हैं, तो वो सहन करता है कि नहीं। तो ऐसे तुम भक्ति करोगे तो काल भी तुम्हें परीक्षा लेगा। जैसे उस साटे का शरीर पूरा खत्म हो गया है ना, उसमें से रस निकला, रस को भी नहीं छोड़ा, रस को भी इतना गर्म किया कि गर्म करके उसमें से जो कचरा था निकाल करके उसको गुड़ बना दिया। और फिर गुड़ बनाने के बाद भी नहीं छोड़ा, फिर उसमें केमिकल डाल करके उसको चीनी बना दिया, और चीनी बनाने के बाद भी नहीं छोड़ा, चीनी को और करके उसको कंद बना दिया, हाँ, मिश्री बना दिया, मिश्री से कंद बना दिया, है ना, मिश्री बनकर फिर कंद बनेगा। तो इस तरह से साहिब का कहने का भाव है कि जिसको ज्यादा कसौटी मिली वही संसार में महान बना। इसी प्रकार आप भी कच्चे भगत नहीं बने।
कच्चे नहीं रहे कि दो चार बात कोई बोल दी और अपन नाराज हो गए। तो साहेब कहते हैं चीनी होए बहुरी तन झारा ताई मिश्री वे अनुसारा। फिर मिश्री बन गई, मिश्री से जब कंद कहावा कहे कबीर सबके मन भावा। जब वो कंद बना तो सबके मन भावा। इसी प्रकार गुरु की कसौटी में जो शिष्य जो है उतर जाता है तो एक दिन वह शिष्य नहीं रहता, वो भी गुरु बन जाता है। यही विधि जो शिष्य सही गुरु कृपा सहजे भवतरही। इस तरह गुरु कृपा से वो शिष्य सहज से तिर जाएगा जिसने कसौटी सहन की। तो इसलिए मृतक भाव है कठिन धर्मनी लहे बिरला सूर हो। कादर सुनते तन मन दे पाछे चितवित पूर हो। ऐसे शिष्य आप सहारे नाम सही गुरु ज्ञान को। ऐसे ही शिष्य अपने स्वभाव को सुंदर बनावे, कसौटी के लिए खरा उतरे और नाम सही गुरु ज्ञान को, गुरु ज्ञान को ग्रहण करे। लहे भेदी भेद निश्चय जाए दीप अमान को। इस तरह भेदी शिष्य भेद लेकर गुरु महाराज से भक्ति करके और अमान दीप सतलोक जहाँ पर आना जाना नहीं है, जन्मना मरना नहीं है, वहां पर पहुंच जाते हैं। मृतक हो सो साधु सो सतगुरु को पावही। मेटे सकल उपाधि तासु देव आशा करे। यानी मृतक होवे वही साधु है और सदगुरु का हंस है और वो सदगुरु का दर्शन पाएगा, हंस सतलोक चला जाएगा। मेटे सकल उपाधि, उसकी सारी उपाधि मिट जाएगी। तासु देव आशा करे। इस तरह ऐसे हंस की आशा तो देवता भी आशा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कि वो संत तो हमारे लोक में भी आए। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में आओ, विष्णु कहे विष्णु लोक में आओ, महादेव कहे कि मेरे देश में आप आओ, पांव रखो, हमारा भी देश पवित्र हो जाए। बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय। आज इतना ही। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम।